नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज़ में, और हम चैप्टर 12 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कर रहे हैं क्वेश्चन। और ये आपका कौन सा पार्ट है? ये है तक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज किए हैं, कॉन्सेप्ट समझा है, इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है। अगर आपने वो सारे क्लासेस मिस कर दिए हैं तो उसको ज़रूर देख लेना, अदरवाइज आपको आगे चल के दिक्कत हो गई। ठीक है, इस क्लास में भी आपको समझ। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर किया, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हम लोगों ने देखा, और वॉल्यूम में एक्सरसाइज आपका 12.2 जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस आर देयर। 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 4 लेफ्ट है। 4 बच्चे हैं, 4 हम लोगों ने कर लिया है। तो ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। 4 हम लोगों इस क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज 12.1 में आपके टोटल 9 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 12.2 में। तो 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, तो यही आपका लास्ट पार्ट हो सकता है। लेकिन इस पार्ट के ख़त्म होने के बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, एज यू नो। तो हम लोग वो करेंगे। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, 5 centimeter. It is filled with up to the brim when lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sorts dropped in the vessel. मीन्स एक वेसल है, एक बर्तन है जो कि इन्वर्टेड कोन टाइप का है। रुको मैं ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद आप समझ पाओगे। देखो, इन्वर्टेड कोन है यानी मीन्स उल्टा कोन। ठीक है, इन्वर्टेड कोन है, इसकी आपको रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, जो कि हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ दिस कोन इज 8 centimeter. This is your height. Small h is equal to 8 centimeter. ओके, और ये पूरा वेसल है, और इसमें कुछ क्या डाले गए हैं? स्फेरिकल लीड सॉर्ट्स डाले गए हैं, मीन्स छोटी छोटी गोलियां आप कह सकते हो। ठीक है, गोलियां डाली गई हैं, लेकिन कितनी गोलियां डाली गई हैं ये नहीं बताया गया है, वही हमको फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉर्ट ड्रॉप्ड इन द वेसल, कितनी गोलियां इसमें डाली गई हैं, और उस गोलियों के बारे में, यानी जिन जो स्फेरिकल गोलियां हैं उनके बारे में एक चीज़ हमें गिवन है। वो क्या चीज़ है कि उसका रेडियस, जो कि हम स्मॉल आर सपोज कर रहे हैं, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ठीक है, यही होगा रेडियस। ठीक है, सारे का रेडियस सेम है। तो देखो कहा क्या है कि एक वेसल है, सबसे पहले एक बर्तन है कोन टाइप का, उसमें जिसकी हाइट और रेडियस आपको गिवन है, उसमें एकदम फुल फिल क्या है, वाटर है। लेकिन उसमें कुछ जब गोलियां डाली गई हैं तो पानी कुछ गिरेगा ऑब्वियसली। जब ये गोलियों को इस बर्तन में डालेंगे तो कुछ पानी नीचे गिरेगा। वो कितना गिर रहा है? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 गिर रहा है नीचे, ऑफ वॉट? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट वाटर नीचे गिर रहा है। तो हमें बताना है कितनी गोलियां जो डाली गई हैं उनका क्या, फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स। ये फाइंड करना है कि कितनी गोलियां डाली गई हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हमको नहीं पता है वही हम
लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ शॉर्ट्स इज इक्वल टू स्मॉल एन। ठीक है, स्मॉल एन है, एन कुछ भी हो सकता है लेकिन रियल नंबर होगा, काउंटिंग नंबर, सॉरी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, गोलियां काउंटेबल होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि -1 गोलियां डाली गई हैं, ऐसा वैल्यू नहीं आएगा। क्या करेंगे, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे एक, क्या नाम है इसका, सॉर्ट का, उसके बाद फाइंड करेंगे। देखो ये सॉर्ट जब डाला गया तो इसी वॉल्यूम के बराबर हमारा पानी बाहर आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, रुको मैं पहले लिखती हूँ, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द लीड ऑफ अ लीड short will be equal to 1/4 of what, वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं, हमें अभी पता नहीं है कि कितने गोलियां डाली गई हैं, तो लेकिन उनका वॉल्यूम इक्वल होगा जो बाहर निकला हुआ है पानी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, 1/4 बाहर निकल गया है तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, हमारा जो कोन के अंदर पानी है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब हम स्फेरिकल गोलियों को डाले हैं तो पानी तो बाहर निकल गई है लेकिन उसकी जगह कौन आ गया है, लीड आ गई है, लीड सॉर्ट। तो चलो एन एज इट इज उतारेंगे, वॉल्यूम ऑफ लीड सॉर्ट जो कि स्फेरिकल शेप में है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, एंड देन 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो जैसा कि हम देख सकते हैं बोथ साइड कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो जो कैंसिल हो रही है जल्दी से कट कर लो। ये 3 कट हो रहा है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। आर क्यूब से ये आर स्क्वायर कट गया। एनीथिंग एल्स, नो नो, रुको 1 मिनट, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर है, मैंने दोनों सेम लिखा हुआ है। कैपिटल आर कौन का है, देखो यहाँ पे कैपिटल आर होगा हमारा, रहेगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आर की वैल्यू दूसरी है, ये आर की वैल्यू दूसरी है, तो चलो जो बच रहा है वो लिखते हैं, n इंटू 4 इंटू 0.5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर क्या है 5 स्क्वायर इंटू एच क्या है, हाइट ऑफ कोन, इट्स 8, तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 8। चलो इसको सॉल्व करो फिर, n इंटू 4 इंटू 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, तो हमको मिलेगा 0.125 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 2 टाइम्स 25 टाइम्स 2 वी गेट 50। ओके, यहाँ से अब यहाँ से क्या करेंगे, हम n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड, अभी इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना बाकी है, अभी जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n इंटू 0.5 इज इक्वल टू 50। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट n इज इक्वल टू 50 अपॉन व्हाट 0.5, एंड चलो डेसिमल रिमूव करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 500/5, कैंसिल आउट होगा तो 100 टाइम्स में, तो n इज इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ लीड कितनी है, नंबर ऑफ लीड सॉर्ट जो कि ड्रॉप की गई हैं
वेसल में वो है 100 गोलियां डाली गई थी। ठीक है, जब 100 गोलियां डालेंगे हैविंग 0.5 सेंटीमीटर रेडियस, तो हम 1/4 वॉल्यूम खो देंगे ऑफ इसका कोन का, तभी 1/4 नीचे पानी गिर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, okay, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius r centimeter 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. और यहाँ पे हमको पाई की जगह 3.14 लेना है। तो चलो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर दूं। देखो, ठीक है, इसकी हाइट आपको दी गई है 220, ओके, सेंटीमीटर है वो हम समझ रहे हैं, बट यहाँ लिखेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। और डायमीटर आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर ऑब्वियसली। और उसके बाद क्या गया है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर रखा गया है, दूसरा सिलेंडर जिसकी हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। देखो, ये रहा दूसरा, बार इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दिया है और इसकी हाइट दी है 60। लिख देते हैं सीएम, ठीक है। ये तो देखो, इसका भी रेडियस ही निकालो तो ज़्यादा अच्छा है। 24 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस पता चल गया, उसका भी रेडियस, इसका उसका मतलब बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस और हाइट, और छोटे वाले सिलेंडर का हाइट और रेडियस, दोनों का रेडियस और हाइट हमको पता चल गया है। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। स्मॉल सिलेंडर, रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर एंड हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर। क्या है, स्मॉल सिलेंडर का रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया। ठीक उसी तरह अब रेडियस एंड हाइट ऑफ बिग सिलेंडर, रेडियस ऑफ बिग cylinder is equal to 12 centimeter. Similarly, height of big cylinder is equal to 220 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। हमको इस पोल का, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, उस पूरे का क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो मास तब हम फाइंड कर पाते हैं जब हमको वॉल्यूम पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम कैसे निकालें, हमको जब दोनों का रेडियस और हाइट पता है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलो करते हैं ऐड नेक्स्ट पेज पे। ये रहा। तो देखो कौन सा स्मॉल आर कौन सा स्मॉल एच। स्मॉल सिलेंडर वाले को ये देखो स्मॉल आर मान रहे हैं, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल एच, वेयर एज ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा और ये आपका कैपिटल एच। ठीक है, तो ठीक उसी तरह चलो यहाँ भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक है, पाई कॉमन कर सकते हैं, कर लो कॉमन, आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। चलो वैल्यूज पुट करो, पाई आर की वैल्यू 8, आर स्क्वायर इंटू एच है आपका 60, प्लस कैपिटल आर विच इज 12 स्क्वायर प्लस 200, सॉरी नॉट प्लस, multiplied by 220. So here we have to put 3.14 in the place of pi. pi की जगह हमको 3.14 पुट करना है, तो चलो पुट करते हैं 3.14। 8 8 are 64 into 60 plus 12 square means 144 multiplied by 220. Okay, and then 3.14 मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, देन वी गेट 3840 मीन्स 3840 प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 31680 मीन्स 31,680। ओके, ऐड देम, दोनों को ऐड करो, आफ्टर एडिशन वी गेट 35520। ओके, तो फिर ऐड करने के बाद अब फिर मल्टीप्लाई करना है पाई की वैल्यू से, तो हमारे पास आ जाएगा 111,532.8। ये किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, क्योंकि हाइट और रेडियस हमारा सेंटीमीटर में था तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आ गया। अभी ये किसका है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का है वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। अभी हमको निकालना है 8 ग्राम मास का, ये 1 ग्राम मास का है। ठीक है, तो 8 ग्राम मास का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 111,532.8 मल्टीप्लाइड बाई 8 ग्राम, so we get what, 89226.4 ग्राम। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 8 का गुणा करने के बाद हमको ये वैल्यू मिली, वो आपकी किस में है, ग्राम में है। अगर इस ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमको पता है कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, तो इतने ग्राम में क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 89002262.4/1000। अब ये किस में, अब ये ग्राम में नहीं है, अब ये किलोग्राम में हो गया है। तो ठीक डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद देखो 3 0 से डिवाइड हो रहा है तो शिफ्ट हो जाएगा ये पॉइंट, वेयर 1 2 3 यहाँ पे
शिफ्ट हो जाएगा। तो चलो इसको हम लिख सकते हैं 892.2624। ओके, अब ये केजी में आ गया है आपका। ठीक है, तो किसी में भी आंसर ला सकते हो, ग्राम में ला सकते हो, किलोग्राम में ला सकते हो। अगर यहाँ मेंशन है कि आपको ग्राम में ही वैल्यू लाना है तो ग्राम में ला के छोड़ दो, अदरवाइज अगर किलोग्राम में पूछ रहा है तो आप किलोग्राम में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ओके, देखो कह क्या रहा है। कहने से पहले हम फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक हमारा ये है सिलेंडर, ऐसा है। सिलेंडर के अंदर दो चीजें पुट हैं। चीजें क्या? एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? कोन। ये रहा हमारा कोन। तो ऐसा है। अब इसमें जो पानी, पहले देखो पानी था पूरा फुल सिलेंडर में, लेकिन जब हम दो शेप को डाले हैं, एक स्फेरिकल शेप को, सॉरी हेमिस्फीयर को एक डाले हैं और एक कोन को, तो ऑब्वियसली पानी कुछ नीचे गया है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ पानी है। ठीक है, ये सारा पानी ही तो है। तो हमको जो बचा हुआ पानी है ना, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे किसका वॉल्यूम? कोन का प्लस हेमिस्फीयर का। तो हम पता कर लेंगे कि पानी का वॉल्यूम कितना है। तो चलो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये 60 दिया है आपका, 60 सेंटीमीटर। सर्कुलर कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर। सर्कुलर कोन की हाइट 120, ये आपकी टोटल हाइट 120 है। ऑफ रेडियस 60, इसका भी रेडियस सेम है 60। ठीक है, ये 60, ऊपर वाला भी 60, एंड देन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, उसका हेमिस्फीयर का भी रेडियस आपका 60 है। Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height कोन की हाइट है 120। देखो यहाँ पे, यहाँ सॉलिड रेगुलर कोन ऑफ हाइट, ठीक है, कोन की हाइट है 120। को ये रही हमारी कोन की हाइट, ये आपकी है 120। ठीक है, और इस पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे सिलेंडर की हाइट, जो कि मेरी ड्राइंग थोड़ी स्टेडी हो गई है, आप सोचना हाइट एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, ये सपोज यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट ये आपकी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है वो अंडरस्टूड है कि सेंटीमीटर है। ये रहा हमारा, और ये सारा रेडियस सेम ही है 60। ये भी रहेगा 60, नीचे वाला भी ऊपर वाले सब तीनों की रेडियस सेम है। तीनों मतलब हेमिस्फीयर, कोन एंड सिलेंडर एज वेल। तो एनीथिंग एल्स? कुछ और है? छूट तो नहीं गया? नहीं छूटा है, सारा कुछ ड्रॉ कर दिया हमने जो भी हमको गिवन था। तो अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट LEFT is equal to volume of cylinder minus
यहाँ से मत लिखो, माइनस हमको दो चीज माइनस करना है, क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो तो क्या हो जाएगा, सपोज ये हमारा कैपिटल एच है, कैपिटल एच 180 है एंड आर तो सेम ही है सबका, एंड स्मॉल एच क्या हो जाएगा 120, स्मॉल एच हमारा 120 है और स्मॉल आर सेम ही है, तो इसको स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं करेंगे, जब सेम वैल्यू दी रहती है तो हम उसको स्मॉल कैपिटल नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक वहाँ भी, यहाँ भी आर इक्वल टू 20 ही रहेगा। वैल्यूज को पुट करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि एच डिफरेंट है एंड इन और अलग और कुछ नहीं, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब यहाँ से पाई कॉमन कर सकते हैं और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो आया कैपिटल एच माइनस 1/3 स्मॉल एच माइनस 2/3 स्मॉल आर। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि आपको 3.14 ही रखना है, इसलिए स्मॉल आर सेम है सबके लिए तो 60 रख देंगे, ठीक है। यहाँ ये नहीं देखेंगे कि स्मॉल आर या कैपिटल आर, बिकॉज वैल्यूज आर सेम। तो कैपिटल एच यहाँ देखना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंट है, 180 कैपिटल एच जो कि सिलेंडर की हाइट है माइनस 1/3 स्मॉल एच जो कि कोन की हाइट है, तो 120 हो जाएगा माइनस 2/3 स्मॉल आर विच इज सेम 60। नाउ 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 60 का स्क्वायर 36 and 00, here we have we can cancel them, 3 4 times 12 and 0 40, 20 times, okay, 180 minus 40 minus 2 times 20 we get 40। सो चलो इसको फिर अरेंज कर लेते हैं, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3600 and within bracket 180 minus 40 minus 40 what minus 80, 22/7 multiplied by 3600 multiplied by 180 minus 80 is 100। तो चलो मल्टीप्लाई करो सारे न्यूमरेटर्स का आपस में, तो हमको मिलेगा 792 and 40 because here 4 zeros are there, 1 2 3 4 अपॉन 7। तो चलो इसका डिवाइड करेंगे हम तो हमको मिलेगा 1131426.57, ये भी आया आपका सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर में थी इतना सारी वैल्यूज, तो ये वॉल्यूम भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया है। इसको क्या पढ़ेंगे आप, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11,31,426 11,31,426.57 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया है अभी सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको कुछ कन्वर्ट तो नहीं करना है, बट अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि सेंटीमीटर को मीटर में क्यूब मीटर में चेंज करके आंसर लिखिए, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है कि 1 मीटर में सपोज देखो यहाँ पे
1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, मीन्स इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब बराबर 100 का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा? तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा? 1/100 का क्यूब, यानी 2 + 2 + 2 यानी 6 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में आ जाएगा। मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लेट मी काउंट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मीटर क्यूब आता है। तो उससे हम डिवाइड करेंगे 10 लाख से, तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो करते हैं डिवाइड। 11,31,426.57 बटे 10 लाख से डिवाइड करो। अब ये मीटर क्यूब में आ गया है। तो आफ्टर डिवीजन वी गेट व्हाट? शिफ्ट हो जाएगा 0 कहाँ? 6 अंक टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 1.13, क्या आ जाएगा? 13142657। नाउ इट इज इन मीटर क्यूब। ठीक है, ये मीटर क्यूब में है। तो अगर आपको दिया हो तो ही चेंज करो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बनने का, क्योंकि आपको मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आपको कहा गया कि मीटर में चेंज करो तो ही करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, इतना फालतू समय नहीं होता है एग्जाम के टाइम पे। जो बोला जाए, जितना बोला जाए उतना ही करो। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.2. okay, a spherical glass vessel has a cylinder neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14 हमको लेना है। देखो, एक वेसल है, सिलेंडर, देखो एक स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, स्फेरिकल कैसा होता है? माइंड में बनाओ स्फीयर, वैसा ग्लास है जिसका नेक कैसा है? सिलेंडर शेप में है, उसकी हर चीज़ दी गई है। तो सबसे पहले हम फिगर को ही ड्रॉ कर लेते हैं, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ये रहा हमारा स्फेरिकल शेप और उसका नेक जो है, ये रहा नेक। हाँ, ठीक है, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर। देखो इस सिलेंडर का हाइट जो है 8 दिया है और इसका डायमीटर क्या है? 2 सेंटीमीटर। 2, ये हो गया। उसके बाद स्फीयर का डायमीटर दिया है, स्फेरिकल जो ये पॉट है उसका डायमीटर आपको दिया है। डायमीटर मीन्स टोटल लेंथ, टोटल लेंथ नहीं, मतलब रेडियस का डबल। 8 पॉइंट, तो कैपिटल डी सपोज कर लेते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू 8.5। ठीक, तो एक बच्ची ने ये फाइंड किया कि इसका वॉल्यूम जो है, जितना इसमें पानी अटेगा, जितना पानी आ सकता है इस राही में, कह सकते हो ये कोई बर्तन है ऐसा पॉट में, तो इसमें इतना वॉल्यूम वो मेजर किए 345 सेंटीमीटर क्यूब उसके अकॉर्डिंग। तो चलो हम लोग ये फाइंड करना है कि वो सही फाइंड की है कि नहीं। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो सही है या नहीं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर मान लो इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। डायमीटर हमको गिवन है 8.5, तो उसका हाफ कर लेंगे, आएगा 4.25 इन सेंटीमीटर।
एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर ले लेते हैं, उसका भी हमको डायमीटर ही दिया हुआ था, तो डायमीटर 2 दिया था, उसका हाफ कर देंगे, 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, वो भी आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल, ठीक है, इस पूरे बर्तन का वॉल्यूम हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं सारे सभी की। 4/3 पाई की जगह क्या लेना हमको बताया गया 3.14, ये सबसे इरिटेटिंग पार्ट होता है जब आपको पाई इक्वल टू 3.14 लेना होता है, इंटू कैपिटल आर क्या हम लोगों ने माना था, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये है आपका कैपिटल आर, यहाँ वाला है स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर वाला क्या हो गया 0.25 का क्या क्यूब प्लस पाई मीन्स 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर मीन्स क्या 1 का स्क्वायर प्लस एच क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर, तो क्या है वो 8 है। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फोर अपॉन थ्री, पाई की जगह रखना है 3.14 आर क्यूब, जो कि हमारा 4.25 था, उसका क्यूब करना है, तो यानी इसको 3 बार लिखना है, 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 4.25 एंड देन ऐड 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 8 से मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद सारे चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ओह माय गॉड, ये पूरा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ नहीं कटेगा भी तो कुछ खास इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन और बोरिंग हो जाता है जब आपको इतना करना पड़े, लेकिन क्या करना है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन में अगर गलती हुई तो आपका क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, पॉइंट वाले डेसिमल कहाँ लगाते हैं, डेसिमल कहाँ नहीं लगाते हैं, जब 2 डेसिमल वाले पॉइंट का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेसिमल पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये अगर आप अभी नहीं सीख पाओगे तो एग्ज़ाम में तो बिल्कुल सोच के ये जाना कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आ गया तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ध्यान रखना इस चीज़ को। इस पूरे का न्यूमरेटर का सारा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आया है 964.17 और नीचे आपका भी 3 बचा हुआ है डिवीजन करने के लिए। ठीक है, इतना बड़ा आने के बाद भी अभी 3 से डिवाइड करना बाकी है, प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास 25.12। ओके, अभी 3 से डिवाइड करेंगे इसको नीचे से ऊपर, मीन्स इसका डिवीज़न करेंगे तो हमको मिलेगा 321.39 प्लस 25.12। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे आएगा हमारा 346.51, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो देखो क्या दोनों सेम है, 345 सेंटीमीटर, क्या ये दोनों सेम है,
नहीं ना, डिफरेंट है, यानी उस बच्ची ने जो किया था कैलकुलेशन कि वॉल्यूम इतना होगा वो गलत किया हुआ था। ठीक है, यानी हर आंसर इज नॉट करेक्ट, उसका ये करेक्ट नहीं है, सी इज नॉट करेक्ट। तो नो वरी, वो बच्ची थी बेचारी, कम से कम इतना एफर्ट की उसके लिए कि उसने कोशिश तो करी कि वॉल्यूम नापने की। गलत होना सही होना ये तो आगे की बात है, लेकिन ट्राई करना ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होता है। ठीक है, तो चलिए आप भी उसी तरह इसी नेक ख्याल के साथ आगे बढ़िए कि हम भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन को देख कर ही कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा करके छोड़ना नहीं है, उसको ट्राई करना है। ओके, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके बाद आता है आपका समरी ऑफ द क्लास। तो और ये आपका समरी है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, दो ही एक्सरसाइजेस थे, एक कर्व सरफेस रिलेटेड था, ये आपका एक्सरसाइज 12.1 के पॉइंट्स हैं, और ये आपका एक्सरसाइज 12.2 के थे। ठीक है, इसमें हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे, जबकि इसमें हम सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे। ठीक है, ऑफ सॉलिड फिगर कौन कौन से हैं हम सब बता चुके हैं सारा इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंट्रोडक्शन आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो चलो, इन दिस क्लास वी हैव completed क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।